अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये है मेरे पास चिकन। 1 पाव मैंने चिकन लिया, उसको बॉयल करके थोड़ा सा नमक डाल के थ्रेड कर लिया, यानी कि इसके तरह इसके छोटे छोटे रेशे बना लिए। और ये है मेरे पास प्याज 1, और प्याज को आपने इतना बारीक चॉप करना है, चॉप कर लें या काट लें। ये देखें इस तरह का हो, क्योंकि ये रोटी में लगना है तो फिर ये बेलेंगे जब हम, ये रोटी ज़्यादा फट सकती है। बिल्कुल बारीक हो, इस तरह हमने इसको काट लिया प्याज को। और ये है मेरे पास सूखा पुदीना ले लें, या सब्ज़ धनिया थी और पुदीना सूखा था, थोड़ा सा पानी में मैंने भिगो के उसको कर लिया सही, तो ऐसा भी आप डाल सकते हैं। और ये है 2-3 सब्ज़ मिर्चें, छोटी हो तो 4 ले लें, बड़ी हो तो 2 ही काफ़ी है। ये थोड़ा सा अनारदाना, ये है मेरे पास कसूरी मेथी। और मसाले इसमें कौन से जाएंगे? आधा चम्मच नमक, ये थोड़ी सी आधी चम्मच टीस्पून या अपने हिसाब से आप थोड़ी सी डाल लें, ये अजवाइन है। और ये आधा ही चम्मच ज़ीरा है, और 1 फुल भर के चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ, और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा। और ये है मेरे पास आलू, आधा किलो आलू थे। आपने इनको इतना चॉप करना है, आलूओं को इस तरह बिल्कुल बारीक। ये जो आलू हैं इनको भी आपने इसी तरह ही बिल्कुल अच्छे से, यानी कि रोटी में लगे तो ये फटे नहीं, इस तरह इसमें या कश कर लें, आप कद्दूकश कर लें तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल सही हो जाते हैं मैच। तो इनको मैं ज़रा मैच कर लूँ अब पहले सबसे आलूओं को। तो ये देखें आलूओं को मैंने इस तरह अच्छे से मैच कर लिया। मकसद इसका सिर्फ बिल्कुल मिक्स करना है। और अब हम यहाँ पे सारे मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच आपने इसमें चाट मसाला भी डालना है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। ये है मेथी, और ये है प्याज। प्याज का भी टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, अपना ही टेस्ट आता है इसमें। और ये है चिकन। चिकन में पानी बिल्कुल ना हो, खुश्क करके बिल्कुल आपने थ्रेड करना है इस तरह। अब हम इसको अच्छे से मैच कर लेते हैं। हाथ की मदद से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो ये आधा चम्मच मैंने चाट मसाले का डाल दिया है। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद तो आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखें आलू के पराठा तैयार करने के लिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है, आलू और चिकन डाल के। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी। आपने शायद पहले इस तरह बनाया है या नहीं, एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए, आटा तो हम आम रूटीन में जिस तरह घर में गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है। और गूंदे हुए आटे से, गंदम के आटे से भी आप बना सकते हैं, मैदे के आटे से भी आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जिसके साथ आपने बनाना है। और मैं बनाऊंगी आटे के साथ, गंदम के आटे के साथ। तो ये देखें इस तरह आटे का एक पेड़ा मैंने बना लिया छोटा सा, और एक और बनाते हैं। 2 पेड़े बना के, बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से बनाएं। तो ये देखें इस तरह छोटी छोटी इसकी पहले रोटियां बेल लें, और बेलन के साथ आप, अगर हाथ के साथ आपको बनानी आती है तो वो हाथ के साथ बना सकता है, वो हर बंदे की अपनी मर्जी है। तो मैं इसे बेलन के साथ बनाऊंगी। इस तरह इसको ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी बड़ी करनी है, इतनी इतनी बस। इसको भी इतना बेल लेते हैं और इसको भी, दोनों को बेल के। तो ये देखें दोनों को एक इतना बेल लिया। ये है मेरे पास घी, आप देसी घी लगाएं तो बहुत ही मज़ा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप डालटे घी से बना सकते हैं, वो भी अच्छी बनती हैं।
और अब आपने इतना सा पेड़ा उठाना है इसका, जो हमने मसाला तैयार किया, तो इस तरह इसको फैला लेना सारे को। वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और जिस टाइम पे आपने ये मिक्स करके रखा था ये मसाला, तो आप इसमें नमक मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको, ये जो रोटी बनाई है, इसको इसके ऊपर लगाते हैं इस तरह। तो अब हमने इसी बेलन के साथ या हाथ की मदद के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल बारीक सी रोटी बन गई है। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा बारीक बने, और ये देखें इतनी बारीक हो। अगर आपने इससे भी ज़्यादा बारीक करनी तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने तवा ऊपर रखा हुआ है, तवे को करते हैं गरम और इसको ऊपर डालते हैं। तवे के ऊपर पहले घी लगाना है। तो ये देखें मैंने तवे के ऊपर डाल दिए, और अब हम इसको जब उल्टाएंगे तो फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। और ये देखें मैं लगाती हूँ इसके ऊपर मक्खन इस तरह। आपने मक्खन लगाना है तो मक्खन लगा सकते हैं, जो आपके पास घी आसानी से है वो ही आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप देसी घी से भी ये बन सकता है, डालते घी से भी आराम से बन सकता है। तो इस तरह हम इसको पकाते जाएंगे। ये अब ऊपर देखो फूल गया, तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये इसलिए फूला है, बहुत ही नरम और बड़े मज़े का बनता है क्योंकि इसके अंदर हमने घी लगाया, इस वजह से। तो पराठा जब भी आप बनाएं इस तरह इसको घुमाएं। जब तक घुमाएंगे नहीं ये बहुत अच्छे से बनता है। इस तरह घुमाएंगे तो ये बड़े प्यारे से फूल ऊपर पराठे के बनते हैं। तो आप अगर चाहते हैं इस तरफ भी घी लगाना तो लगा सकते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है। तो ये देखें पराठा हमारा तैयार हो गया बन के, और इसी तरीके से ही मैं सारे बनाती जाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह पराठे की हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। माशाल्लाह ये देखें अंदर तक पक चुका है और बहुत ही मज़े का और टेस्टी लग रहा है दिखने में भी और खाने में भी। और आप इसके साथ दही का रायता बना सकते हैं, चटनी बनाएं, जो आपका दिल करता है। सब्ज़ चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।